हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम लोग पेज नंबर 29 पे है, चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल्स। और अभी हम पढ़ेंगे जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में। अभी पिछले एक दो वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था एक्सरसाइज 2.1 के बारे में। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। और अभी हम पढ़ते हैं जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। कंसिडर द पॉलिनोमियल पी एक्स 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2। कोई एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इन्होंने कह रहा है कि x की जगह 1 रख दीजिए। मतलब यहाँ पे जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे 1 रख दीजिए। तो हमने क्या किया, P1 x की जगह 1 रखा, 2x² की जगह यहाँ पे भी 1 रख दिया और 3x की जगह भी 1 रख दिया। जब सॉल्व किया पूरा तो 4 आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस px का मतलब है कि पॉलिनोमियल ऑफ x एट x=1 पे अगर x की जगह हम 1 रखते हैं तो आंसर आ रहा है 4। तो सिमिलरली अगर x की जगह 0 रखते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये भी पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या बचेगा, -2। तो ये हम इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल एट x, या उसको बोल सकते हैं पॉलिनोमियल एट x=0। तो इस पे x की जगह हम पॉलिनोमियल में x की जगह 0 रखते हैं तो आंसर क्या आएगा। तो एग्जांपल नंबर 2 से हम समझते हैं डिटेल में। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल की वैल्यू बताइए जब px की वैल्यू ये है 5x² माइनस 3x प्लस 7। तो चलो मैं इसको रफ कॉपी पे सॉल्व करके बताता हूँ आपको। एग्जाम्पल नंबर 2, इसको मैं एग्जाम्पल नंबर 2 रफ कॉपी में सॉल्व करता हूँ। ये है px की वैल्यू, ये है 5x² माइनस 3x प्लस 7। कह रहा है एट x=1, मतलब कह रहा है x की जगह अब 1 रखिए। तो x की जगह 1 रखेंगे तो क्या होगा, 5 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7। ये हो जाएगा 5, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, 5 माइनस 3, क्योंकि 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आएगा, प्लस 7। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व किया तो 2 प्लस 7, तो इसकी वैल्यू आ गई 9। तो बड़ा ही सिंपल है, मतलब x की जगह आप 1 रख दो और सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आ रहा है। तो इसका आंसर आ रहा है 9। सिमिलरली एक दूसरा क्वेश्चन भी है। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि QY जो है उसकी है 3y² माइनस 4y प्लस √11। अब कह रहा है एट y=2 रखोगे तो क्या आंसर आएगा, y की जगह 2 रखोगे तो क्या आंसर आएगा। तो यहाँ लिखेंगे Q2 मतलब पॉलिनोमियल ऑफ 2, 3 इसकी जगह हमने रख दिया y की जगह 2² माइनस 4 इंटू 2 प्लस √11। तो ये हो गया 3, 2 2 जा हो गया 4 माइनस 4 2 जा 8 प्लस √11। ये हो जाएगा 12 माइनस का 12, ये हो गया 2 2 जा 4, बल्कि ये एक्चुअली में क्यूब है, 3y³ है ये। तो ये अगर क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा आपका आंसर 24 माइनस 8 प्लस √11। तो ये आ जाएगा सॉल्व करके 16 प्लस √11। यही आंसर है इस एग्जाम्पल का। अगर आप चेक करेंगे एग्जाम्पल में तो यही आंसर दिया हुआ है, देखिए सेकंड वाले का आंसर 16 प्लस √11, पहले वाले का 9 आ रहा है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन दिया हुआ है 4t⁴ प्लस 5t3 प्लस माइनस का t का स्क्वायर प्लस 6। इसकी जगह a रखना है, t की जगह a रख देंगे तो जहाँ जहाँ t था वहाँ सब जगह a आ जाएगा। 4a⁴ प्लस 5a³ माइनस a² प्लस 6। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद कह रहा है एक पॉलिनोमियल उन्होंने दिया x की जगह, पॉलिनोमियल है x-1। इसको रफ पेपर पे करते हैं। px=x-1 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि p1 की जगह वैल्यू क्या आएगी। तो 1 आप रखोगे इसमें अगर, तो 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि वी कैन से दैट 1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम इस वाली इक्वेशन पे ऐसी वैल्यू क्या रखें जिससे ये इक्वेशन 0 बन जाए। तो हम बोलेंगे कि 1 ये जो है ये 0 है इस पॉलिनोमियल का, क्योंकि 1 रखते ही ये इक्वेशन 0 हो जा रही है। सिमिलरली अगर एक और इक्वेशन पकड़ें, py पकड़ते हैं, इसको लिखते हैं y-2। तो इस वाले में इस y की वैल्यू ऐसे क्या रखें ये इक्वेशन 0 हो जाए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 रख देंगे तो 2 माइनस 2 ये हो जाएगी 0। मतलब ये इक्वेशन 0 हो जाएगी। अगर y की जगह हम 2 रख देते हैं तो ये हो जाएगी 0। तो हम ये बोल सकते हैं कि 2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल py का आपका पॉलिनोमियल ये 0 होगा। अब इस पहली वाली के लिए तो 1 था क्योंकि 1 रखते ही 0 हो रहा था। यहाँ पे 2 है क्योंकि 2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल py। वही इसमें यहाँ पे समझाया हुआ है इसी लाइन में। यहाँ से
कि पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन, वन की जगह हम एक्स की जगह क्या रखेंगे, जीरो हो जाए, तो यहाँ पे वन रखेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो हमने बोल दिया वन इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। यू कैन से दैट टू इज अ जीरो ऑफ क्यू एक्स। तो क्यू एक्स की जगह एक्स की जगह हम क्या रखें, तो एक्स की जगह टू रख देंगे, तो टू से टू कैंसिल, तो जीरो हो जाएगा। तो वी कैन से दैट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज अ नंबर सी सच दैट पी सी इज इक्वल टू जीरो। मतलब इस पॉलिनोमियल को जीरो कर, जिस वैल्यू से करें उसी को कहते हैं उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। वी मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स माइनस वन इज ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग टू जीरो। अब ये कैसे आई वैल्यू, जब हमने एक्स माइनस वन को जीरो के बराबर कर दिया। तो क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बताइए, जैसे ये एग्जांपल है एक, इसमें बोला है कि बताओ एक्स प्लस टू का चेक वेदर माइनस टू एंड टू आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन दे रखी होगी इसको सीधे जीरो के बराबर कर देंगे। जैसे इसको जीरो के बराबर करोगे अपने आप आपको पता चल जाएगा कि माइनस टू सॉल्व करके एक्स की वैल्यू माइनस टू आएगी। तो माइनस टू इसका जीरो है, लेकिन टू अगर रखोगे यहाँ पे टू एक्स की जगह तो टू प्लस टू तो फोर हो जाएगा, लेकिन टू नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, टू। माइनस टू रखते ही ये इक्वेशन क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो आप क्या करोगे, अगर निकालना है पॉलिनोमियल, उसका वैल्यू निकालनी है कि क्या वैल्यू रख के जीरो होती है, तो इस इक्वेशन को सीधा सीधी जीरो के बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा। जैसे ये पूरा फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स टू एक्स प्लस वन, तो इसको क्या करो, इस वाली इक्वेशन को जीरो के बराबर कर दो, जैसे यहाँ किया भी है। टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन अपॉन टू। मतलब एक्स की जगह अगर जैसे ही माइनस वन टू अपॉन टू रखते हैं, माइनस वन अपॉन टू, तो ये इक्वेशन जीरो बन जाती है। तो हम क्या बोलेंगे कि माइनस का वन अपॉन टू इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल टू एक्स प्लस वन। तो सिंपल सा। तो एक और जैसे है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर एक्स की पावर वन में आता है तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। हाउ कैन वी फाइंड अ जीरो, इसका जीरो कैसे फाइंड करेंगे, तो क्या करें, इस इक्वेशन को जीरो के बराबर कर दो। तो ए एक्स प्लस बी को जीरो के बराबर कर दिया। जैसे ही करोगे तो ए एक्स इक्वल टू माइनस बी, बी इधर आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ गई माइनस बी अपॉन ए। मतलब एक्स की जगह अगर माइनस बी अपॉन ए रख दें तो ये इक्वेशन ए एक्स प्लस बी जीरो के बराबर आ जाती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक्स की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए इज द ओनली जीरो पी एक्स दैट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल हैज ओनली वन एंड वन जीरो। केवल एक्स की वैल्यू यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए रखते ही ये वैल्यू इक्वेशन क्या हो गई, ई एक्स प्लस बी जीरो के बराबर हो गई। तो केवल एक ही पॉलिनोमियल है, एक ही वैल्यू इसकी होगी माइनस बी अपॉन ए जिस पे जीरो होगा, इसके ज़्यादा नहीं होगी। वेरीफाई, अगला क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 5 है, वेरीफाई वेदर टू एंड जीरो आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या टू, अब यहाँ पे चेक करना है कि टू और जीरो क्या ये पॉलिनोमियल है, मतलब जीरोज हैं इसके। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स को जीरो के बराबर कर दो, या इस वैल्यू को यहाँ पे वैल्यू को पुट भी कर सकते हो। तो टू रखो पहले, टू स्क्वायर माइनस फोर, फोर से फोर कैंसिल, जीरो। इसकी जगह एक्स की जगह जीरो भी रख के चेक कर लो, इसकी वैल्यू भी जीरो। मतलब ऊपर वाली इक्वेशन की वैल्यू भी जीरो आ रही है और दूसरे वाले पी जीरो रखते ही वो भी जीरो आ रही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि टू एंड जीरो आर बोथ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब जीरोज हैं क्योंकि इसकी वैल्यू भी जीरो आ रही है, दूसरे वाली वैल्यू की भी जीरो आ रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों क्या है, जीरोज के पॉलिनोमियल है। मतलब सिंपल से क्वेश्चन है और केवल आपको इसमें इस इक्वेशन में यही पर इस टॉपिक पे यही पढ़ना था कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। कोई भी इक्वेशन दे रखी हो उसको जीरो के बराबर करके उसको सॉल्व कर दो। अगर वो जीरो आती है सॉल्व करके इक्वेशन, इसका मतलब वो जीरोस है, उसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। अगर जीरो नहीं आता तो पॉलिनोमियल नहीं है।